जय 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 राजा बली, जय 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 लंकेश, जय जय भारत भारती और जय जय भारत देश। कहना है माताओं बहनों के लिए एक बहुत सुंदर सा गीत देने के लिए जा रहा हूं। माताएं बहनें इस गीत को सुन करके अगर इस गीत को पूरा सुनेंगी तो हमें आशा ही नहीं, अतीत पूर्ण विश्वास है कि माताओं बहनों ये गीत सुन करके आपके जीवन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। बहुत एक एक पंक्ति हमने लिखी है सजो करके, एक एक पंक्ति से आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर अवगत होगा। आइए माताओं बहनों आपके लिए एक गीत दे रहा हूं, श्रवण कीजिए। क्या है ए भैया, कहना है एक पढ़ी लिखी बहन बहुत समाज की लड़की और अनपढ़ बहन से कहने लगी, ए संजय भैया क्या बोली है? अरे सबही से प्रीति लगई। देखो बहना, अगर सबसे प्रेम रखोगी, चाहे तुम्हारा सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे भाई हो, चाहे देवर हो, सभी से प्रेम से बोलना है। इसीलिए माताओं बहनों कहना है, क्या बोली है? अरे सबही से नेह लगई तबई सुख जीवन में पईबू। सुनो जरा, अरे सबही से नेह लगई कहते ना। एक भाई बस में बैठे हुए थे, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, और एक भाई बैठे थे तो उनके मूछें थी ही नहीं। तो एक बहन ने देखा जो बड़े वाले मुछ वाले हते, तो मुछ वाले व्यक्ति को जिस समय बहन ने देखा तो माताओं बहनों तुरंत घूंघट मारे लगी, और बगैर मुछ वाले व्यक्ति को देखा तो घूंघट नहीं मारा। ये बात जब मुछ वाले को पता चली तो बगैर मुछ वाले के पास में गया और कहने लगा, देखा मेरे मुछ की शान ये है कि मुझे माताएं बहनें देखती हैं तो अपना सर नीचे झुका लेती हैं, अपना घूंघट मान लेती हैं, और तुम्हारे मुच्छे नहीं है तो तुम चाहे जैसे घूमो, तुम तो इन्हें में गिनती हो। संजय भाई तो बगैर मुछ वाले
हमारी मुछ यहाँ नहीं है, हमारी मुछ हमारे घर पे है। हाँ। आओ मैं तुम्हें बताने, इसीलिए कहना है अरे सब ही से नेह लगई तबई सुख जीवन में पैबू। तो माताओं बहनों, बिगैर मुछ वाले व्यक्ति ने कहा मेरी मुछ मेरे पास नहीं, मेरी मुछ मेरे घर पे रखी हुई है। हाँ, कहने लगा ये कैसे? तो मुछ वाले व्यक्ति से अनबन हो गई। कहने लगा तुम बताओ तुम्हारी मुछ कैसे घर रखी और मेरी मुछ मेरे साथ है। व्यक्ति ने कहा देखो हम भी यहाँ बैठेंगे और तुम भी यहाँ बैठोगे, मुछ क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा। तो व्यक्ति दोनों बैठ गए और जिस औरत ने घूंघट को मारा था उसके पति को बुलाया गया और पति को भेजा गया। कहाँ? पहले मुछ वाले के घर पर भेजेगो। तो जिनके पास में मुछ थी उनके घर पर गए, कहने लगे जाओ पूछ करके आओ कि फलाने कहाँ गए हैं, मतलब कि तुम्हारे पति। तो जब भेजा गया मुछ वाले के घर पर वो व्यक्ति पहुंचा और कहने लगा ओ भाई कोई घर पर है क्या? घर से आवाज आई अरे यहाँ कोई नहीं है, चले जाओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। यहाँ कोई नहीं है, वो कहीं बाहर गए हैं, पता नहीं कहाँ गए, मर गए हैं। मुछ वाले आए, वो व्यक्ति सुन करके और वापस लौट करके आया। कहने लगा अब बगैर मुछ के वहां जाओ। तो जिसके पास में मुछ ही नहीं थी उसके घर को जाया गया और जब गया तो आवाज लगाई और उसकी धर्म की दुल्हनिया पत्नी हती। आवाज लगाई अरे ओ भैया कोई घर पर है क्या? उसकी धर्म की दुल्हनिया निकली और कहने लगी हाँ भैया आओ ना बैठो। पहले तो बिठाला और बिठाल करके पहले नाश्ता करवाया, पानी करवाया, फिर पूछा क्या बात है भैया, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो और किसकी तलाश में हो? कहने लगे आपके घर वाले कहाँ गए हैं? कहने लगे बैठो, बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे, आपकी मुलाकात हो जाएगी। नाश्ता पानी करवाया और वहां से वापस आ गया। और जब पंचायत में सभा लगी, जब ये बात बताई गई तो कहने लगे इसका मतलब जान पाए मुछ कहाँ है? मैंने कहा था कि मेरी मुछ घर पे है, यानी मेरा जो मुछ है मेरी शान है वो मेरे घर पे है और तुम्हारी मुछ खाली तुम्हारे पास है, खाली दिखावटी। इसीलिए कहना है क्या बोली है अरे सासु तुम्हारी देवी ससुर तुम्हारे देवता, सासु तुम्हारी देवी देखो बहना तुम्हारी जो सास है देवी है, ससुर तुम्हारा देवता है, इसीलिए ए बहन बोलो ना अरे सासु तुम्हारी देवी ससुर तुम्हारे देवता, सासु तुम्हारी और अरे दोनों के शीश नवई। जब अपने सास ससुर के शीश नवाओगी ना सारे तीर्थ धाम मिलेंगे। हाय हाय अरे दोनों के शीश झुकई तबई सुख जीवन पैबू।
माताओं बहनों सब लोगों से प्रेम से बोलना चाहिए। असली जो मुझ होती है माताएं बहनें होती, मान सम्मान होता है। अगर घर में तुम्हारे कोई मेहमान आया, अगर तुमने मान सम्मान नहीं कर पाया तो तुम्हारे मर्द की मुझे नीचे हो जाएंगी, ऊंचे कभी नहीं होगी। इसीलिए माताओं बहनों, मेरा गीत माताओं बहनों के लिए चेतावनी है। ये संदीप प्रकाश बोध कह रहा है, और वरना फिर मुझे कब छोड़ दी। अरे सबही से नेह लगई, कबई सुख जीवन मा पईबू। सुन रहे हैं हमारे भैया रिकॉर्डिंग करता संजय फोटो स्टूडियो तंबोर वालों की तरफ से इसकी रिकॉर्डिंग करने वाले हमारे संजय भैया, भीनी भीनी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं स्वीट स्टार संदीप प्रकाश बोध सीतापुर वालों की आवाज में। थोड़ी सी मैं बात और बता दूं, जो मैं गा रहा हूं मेरा कैसियो ठीक नहीं है, इसीलिए केवल एक ही रीड पे गा रहा हूं। कोई कमेंट में ये मत लिखना कि कैसियो नहीं बजा पाते, थोड़ा बहुत जरूर बजा लेते हैं। हाँ, सम्मान करो। परिवार में जब सम्मान होगा तभी परिवार आगे बढ़ सकता है, विकास होगा। अन्यथा परिवार में अगर फूट होगी तो कभी जीवन में विकास नहीं होगा। चाहे आप जितनी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर ले, सारा बेकार है। क्योंकि जहाँ पे एकता है, कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ अरे संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधान। मैं नहीं कहता हूँ, तुलसीदास की चौपाई कह रही है। इसीलिए जहाँ पे सुमति है, एकता है, बंधुता, वहाँ पे धन दौलत है। और जहाँ पे कुमति है, जहाँ पे एकता बंधुता नहीं है, कुमति है, उस घर में विपदा ही विपदा है, उस परिवार में विपदा ही विपदा है, उस गांव में विपदा ही विपदा है। इसीलिए भैया अरे सबही से नेह लगई, अरे सबही से प्रीति लगई, कबई सुख जीवन मा पईबू। यही कुल की लाज निभैबू।
पाओगी तब तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा। अरे यही कुल की लाजन भई अब ई सुख जीवन मा पई। और कहना है माता बहनों लास्ट कड़ी में, अरे देवर का मन बू देवरानी का मन बू देवर का मन अरे देवर का मन बू देवरानी का मन बू लेकिन भैया आज काल के तो लीला निराली है। आज काल के भैया देवर देवरानी कौन का है, सास ससुर के खटिया अलग अलग हो जाती, कोलियम चौपारे में ढीली जाती। चौपारे में कब ढील ढील जाती, मान सम्मान जब तक हो सास ससुर के यार, जब तक तिजोर की चाबी दादा जेब हम नया। और जहाँ तिजोर की चाबी जेब माई की ससुर के खटिया पिछवाड़े पहुंच गई है। कब हो कल्याण नहीं हुई भैया। इसीलिए माता बहनों ऐसा नहीं करना चाहिए। ना 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 ना। अरे देवर का मन बू देवरानी का मन बू देवर अरे देवर का मन बू है नदियों का मन बू देवर का। माताओं बहनों अरे यही कुल का फर्ज निभाई। हाँ यही तुम्हारा फर्ज है। अरे यही कुल का फर्ज निभाई तब ई सुख जीवन मा पई। बोली भगवान बुद्ध की, बोली बाबा साहब की, बोलिए सभी